गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल हरिगिरि महाराज की जय, बोल देवनारायण भगवान की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। मेरी बहनों एवं भाइयों, मैं करिश्मा गुर्जर सबसे पहले सूर्य पिता और धरती माता को नमन करते हुए श्री हरिगिरि महाराज के चरण कमलों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। भगवान देवनारायण के पावन धाम पर संत सभा में पधारे हुए मेरे दिल की धड़कन जनता जनार्दन, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बंधुओं, वैसे तो मैं यहाँ पहले भी एक कार्यक्रम में आई थी और मुझे बोलने का भी अवसर मिला था। तब यहाँ पर एक छोटी सी बाउंड्री थी। तब मैंने कहा था कि अगली बार जब मैं यहाँ आऊंगी तब यहाँ पर एक भव्य मंदिर होगा। आज गुरु महाराज की कृपा से सपनों को साकार होते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसलिए मैं श्री शीतलदास महाराज जी व सभी सहयोगियों को बारंबार प्रणाम करती हूँ और तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने यह ऐतिहासिक कार्य करके बहुत बड़ा उपकार किया है। क्योंकि बंधुओं, जब इस धरातल पर हमारी विचारधारा बैठी थी तब यह भारत विश्व का गुरु था। तब इस धरती पर स्वर्ग था और अन्याय अत्याचार का नामो निशान नहीं था। क्योंकि ना तो हम अन्याय करते थे और ना ही करने देते थे, लेकिन मूर्ख अत्याचारी विदेशियों ने सुरा सुंदरी और साहित्य को हथियार बनाकर हमारे देश पर कब्जा कर लिया था और हमारी संस्कृति को तहस नहस करके मानवता को चकनाचूर कर दिया था। तब हमारे वंश में भगवान देवनारायण का अवतार हुआ था, जिन्होंने उन दुष्टों को मार मार कर इस भारत भूमि से भागने पर मजबूर कर दिया था। विदेशी तो चले गए, लेकिन आज भी हम उन्हीं की गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। दारू और तंबाकू जैसे नशीले पदार्थ हमारे देश में दीमक की तरह लग गए हैं और हम पीढ़ी दर पीढ़ी काल के गाल में समाते जा रहे हैं। अगर आने वाली पीढ़ी को विनाश से बचाना है तो गुलामी की जंजीरों को तोड़कर इन बुराइयों को समाज से भगाना ही होगा। क्योंकि हमारे वंश में श्री हरिगिरि महाराज के रूप में अवतार हो चुका है। और महापुरुष कभी भी गंदगी को पसंद नहीं करते हैं। बंधुओं, श्री देवनारायण भगवान का अवतार दुष्टों को मारने के लिए हुआ था और श्री हरिगिरि महाराज का अवतार उन दुष्टों के द्वारा फैलाई हुई बुराइयों को मारने के लिए हुआ है। क्योंकि बंधुओं, इस कार्य को कोई नेता नहीं कर सकते, विजेता नहीं कर सकते, अभिनेता नहीं कर सकते। इस परमार्थ के काम को तो तपस्वी संत ही कर सकते हैं। इसलिए हम सभी संत समाज को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं
और ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि महाराज जी को आश्वासन दें कि हम उनकी सभी बातों को मानेंगे और मजबूती के साथ उनका पालन भी करेंगे और आपसी मतभेदों को भुलाकर इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि गुरु महाराज की आज्ञा हमारा सौभाग्य है। उनकी अमृतमयी वाणी संजीवनी बूटी है और उनके दर्शन सभी तीर्थों का फल है, क्योंकि गुरु महाराज ने हमारे समाज के लिए, देश के लिए, दीन दुखियों के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया है। बलदेव नारायण भगवान की बंधुओं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि जिस घर में, जिस समाज में, जिस देश में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, वह सुख शांति की कामना करना व्यर्थ है, क्योंकि सुख शांति के लिए विकास चाहिए और विकास के लिए हमें सदाचारी संस्कारों को धारण करके बेटों के साथ साथ अपनी बेटियों को भी शिक्षित करना होगा। इसलिए मैं समाज से निवेदन करती हूँ कि दहेज प्रथा बंद करके वह पैसा अपनी बच्चियों की शिक्षा में लगाएं, क्योंकि जब तक हमारी बेटियां शिक्षित नहीं होंगी तब तक समाज का विकास नहीं हो सकता। बंधुओं, मैं किसी एक जाति की बात नहीं कर रही हूँ, मैं संपूर्ण मानव समाज की बात कर रही हूँ और महापुरुष किसी एक समाज के नहीं होते हैं, सबके होते हैं। इसलिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि हमें इतनी शक्ति प्रदान करें कि हम अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें और हमें सद्बुद्धि दें, ताकि हमारा मन आपके चरणों की सेवा में लगा रहे और आपकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा हमेशा बरसती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैं आपकी बच्ची हूँ। बोल हरि महाराज की, बोल देव नारायण भगवान की, बोल सच्चे दरबार की, हर हर महादेव। आप भी बोलो।